संत से भी को बताया, संत में ही मर्म यह, संत से भी को बताया, संत में ही मर्म यह है धर्म अब तेरा सूजन, कर कर मैं और प्रभु पाएगा है धर्म अब तेरा सूजन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बरारी घाट के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, यह भागलपुर स्थित बरारी घाट है, जिस घाट में हम लोग ठाठ से सत्संग के लिए और जयंती मनाने के लिए बैठे हुए हैं। आज 21 दिसंबर 2023 ईस्वी है, जबकि गुरुदेव की जयंती कल 20 दिसंबर 2023 ईस्वी को बड़ी धूमधाम से मनाए हैं। बहुत जगह गुरुदेव की जयंती मनाई गई और कल तो मैं दो बार मनाया। कुपा घाट में तो मनाया ही मनाया, वहाँ से चला गया नगोछिया, नगोछिया में जयंती मनाए, तो 2 बार कल हम मनाए। आज ये तीसरा दिन है। तो जयंती गुरुदेव की विशाल रूप से, विस्तार रूप से लोग मनाते जा रहे हैं। प्रत्येक साल जयंती का क्षेत्र बढ़ते भी जा रहा है और गुरुदेव की यश कीर्ति भी बढ़ती जा रही है। आज हम लोग दूसरे दिन यानी 21 दिसंबर को जयंती मना रहे हैं। बरारी वालों को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। आप लोगों के मन में जयंती मनाने की जो इच्छा हुई, आप लोगों की जो श्रद्धा भक्ति गुरुदेव के प्रति बढ़ी है, उसे मैं नमन करता हूँ। हमारे गुरुदेव इस संसार में 87 वर्षों तक रहे। 87 वर्षों में 19 वर्ष में गुरु के तरफ मुड़ गए थे। जब महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का 19 वर्ष हुआ था, 1939 ईस्वी में महर्षि संत सेवी जी महाराज ने दीक्षा प्राप्त किया। वह एक युवावस्था का प्रारंभिक जीवन होता है और उस समय से लेकर के पूरे जीवन को गुरु की सेवा में लगा दिए। 1940 ईस्वी से सत्संग योग का संपादन कार्य परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने इनके जिम्मे दिया था। तो वह मुख्य कार्य था, क्योंकि ऐसे महान ग्रंथों का प्रणयन, संपादन जो गुरुदेव के हाथों में दिया गया, यह सबसे बड़ी सेवा हुई और गुरु की आज्ञा थी। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा पाकर के इन्होंने सेवा प्रारंभ किया। साहित्य की सेवा, सत्संग योग की सेवा, सदग्रंथों की सेवा। उन सेवा में जो संलग्न हुए 1940 ईस्वी से लेकर के गुरु महाराज के जीवन पर्यंत 1986 ईस्वी में परमाराध्य सद्गुरु महाराज का शरीर छूटा है, तब तक सेवा में रहे। तो गुरुदेव की जो जवानी थी वो गुरु की सेवा में लगी। ऐसे महान सेवक गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज थे। उसके बाद गुरु महाराज ने
जो इनको सेवा प्रदान किया, सबसे पहले सदग्रंथों के पाठ में लगाया। इनके स्वर को जान करके, इनकी आवाज़ को पहचान करके गुरु महाराज ने ग्रंथ पाठ करने के लिए दिया था। जब गुरुदेव ने दीक्षा लिया था 29 मार्च 1939 ईस्वी में, तो दीक्षा के 2 दिन बाद ही सदग्रंथों के पाठ में इनको लगाया था। कैसे लगाया था? जब गुरुदेव गए थे दीक्षा लेने के लिए अररिया जिला के सैदाबाद में, जहाँ की मास ध्यान साधना शिविर था, जिसमें परमाराध्य पधारे थे। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज भी सत्संगियों के साथ वहाँ गए थे, गुरु दर्शन के लिए, गुरु दीक्षा के लिए, सत्संग लाभ के लिए। जब भेंट होती है तो वह अपराह्न काल का समय था। सत्संग अपराह्न का समाप्त हो चुका था। महर्षि संत सेवी जी महाराज गए, प्रणाम निवेदित किए। उसके बाद कोई परिचय नहीं हुआ, कोई पहचान भी नहीं हुई। गुरु महाराज को टहलना था तो टहलने निकल गए। साथ में एक विद्वान भी गए, कुछ सज्जन थे, गुरु महाराज के साथ लग गए टहलने के लिए। और ये उस समय 19 वर्ष की अवस्था में थे महर्षि संत सेवी जी महाराज, कम उम्र के थे, फिर भी गुरु महाराज के पीछे चले गए टहलने के लिए। देखिए कितना उत्तम संस्कार था। अब कह लीजिए एक जन्मों जन्म का लगाव था, तभी तो गए टहलने के लिए। कोई नवयुवक पहली दौर में आया हो तो वो कैसे चले जाएंगे एक संत के पीछे टहलने? कोई न कोई एक लगाव था, संस्कार था। तो टहलने के लिए जो गए, गुरु महाराज और विद्वान दोनों आपस में बात कर रहे थे। उन विद्वानों ने गुरु महाराज से कहा कि जो वर्णात्मक शब्द होता है उसे लिखा जाता है, बोला भी जाता है, लेकिन जो ध्वन्यात्मक शब्द है उसे लिखा नहीं जाता है। गुरुदेव पीछे पीछे जो टहल रहे थे, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने तुरंत कहा, 19 वर्ष की अवस्था में है, अभी सत्संगी बने भी नहीं, दीक्षा नहीं लिए हैं। एक दिन पहले की बात, शुरुआती दिन के बात कह रहे हैं। इन्होंने कहा उन विद्वान को, जो वर्णात्मक शब्द है आपने जो कहा लिखा जाता है, बोला भी जाता है, लेकिन ऐसे भी वर्णात्मक शब्द हैं जिसे बोल तो पाते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं। विद्वान की नजरें इन पर गई। गुरु महाराज ने इनको देखा कि ये छोटा सा किशोरावस्था में युवक और ऐसे बड़े विद्वान के बातों पर टिप्पणी करने लगे। एकाएक ख्याल नजर महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज पर चली गई। विद्वान पूछते हैं कि आप जो कह रहे हैं, जो कुछ ऐसे वर्णात्मक शब्द हैं जिसे लिखा नहीं जाता है, सो आप कैसे कह सकते हैं? महर्षि संत सेवी जी महाराज ने जवाब दिया था कि हम लोगों की जो मैथिली भाषा है, बोलचाल की जो भाषा है, ऐसी भी बातें होती है, ऐसा भी शब्द होता है जिसे बोल तो पाते हैं, वह वर्णात्मक शब्द है, लेकिन उन वर्णात्मक शब्द को लिख नहीं पाते। बोलचाल की भाषा में जो मैथिली में बोला जाता है, इस तरह से वो भाषाएं हैं। कुछ कुछ भाषाएं लिखना बड़ा मुश्किल है। विद्वान आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय परमाराध्य सदगुरु महाराज ने पहचान लिया कि संत मत के जो संचालक होना चाहिए, जो अधिकारी होना चाहिए, संत मत का भार जिन पर देना चाहिए, भार वहन करने वाले सद शिष्य मिल गए।
सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज पहचान गए ये सच्चे शिष्य हैं। कभी कभी हम इतिहासों में पढ़ते हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी महाराज जैसे शिष्यों को पहचाना था। अब पहचान करके अपने शरण में लिया, सेवा में लगाया। जो भगवान बुद्ध की कथाओं को पढ़ते हैं, भगवान बुद्ध ने आनंद को पहचाना था, पहचान करके शिष्य बनाया था, अपनी सेवा में लिया था। ठीक उसी तरह से संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने सद शिष्य संत सेवी जी महाराज को पहचाना था। और जब पहचान हो गई तो फिर परिचय लेने लगे। तब गुरु महाराज परिचय पूछते हैं, नाम क्या है? महावीर लाल दास। घर कहाँ है? तो मधेपुरा जिला स्थित गम्हरिया। आदि आदि परिचय गुरु महाराज लेते हैं। तो जब किसी को आप जानते हैं तो पहचानते हैं, जब पहचानते हैं तब एक लगाव प्रेम होता है। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। जब तक किसी को कोई जानता नहीं है तब तक मानता भी नहीं है। परमाराध्य सदगुरु महाराज ने एक शब्दों में पहचान लिया, ये बहुत डीप शिष्य हैं, गहरे शिष्य हैं, मेधावी शिष्य हैं और महान शिष्य हैं। गुरु महाराज ने पहचान लिया। जैसे एक चावल को टेबते हैं न, तो पूरे हंडी में जो भात होता है पता चलता है कि सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह से परमाराध्य सदगुरु महाराज ने एक शब्द से, महर्षि संत सेवी जी महाराज के एक शब्द से पहचान लिया, ये शिष्य जो हैं बड़े ज्ञानी हैं। गुरुदेव का जन्म 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को गम्हरिया नामक गांव में हुआ था। जब जन्म हुआ था पंडितों के द्वारा नामकरण किया गया तो महावीर लाल दास नाम रखा गया। महर्षि संत सेवी जी महाराज का नाम महावीर लाल दास था। जब बढ़ने लगे और पढ़ने लगे, संस्कारों को समाज के लोगों ने आंका, देखा, पहचाना। इनके बाल अवस्था में जो इनका संस्कार झलक रहा था, दिखाई दे रहा था, बड़ा हित करने वाला था। लोगों को सहयोग करते थे, मदद करते थे, हेल्प करते थे। छोटे अवस्था में थे, लाभ पहुंचाते थे। ऐसे स्वभाव को देख करके परिवार के लोगों ने इनका नाम रख दिया हित सागर बाबू। अब देखिए, कर्म के अनुरूप नाम होता है। पंडित भी रखते हैं, माँ बाप भी रखते हैं, समाज के लोग भी रखते हैं, सदगुरु भी रखते हैं, प्यार से भी रखते हैं, दुलार से भी रखते हैं, ज्ञान से भी रखते हैं, विज्ञान से भी रखते हैं और अल्हड़पन से भी रखते हैं। कहते ये तो गधा है। जब आचरण की हीनता को हम देखते हैं किसी के जीवन में, उसका नाम बेकार जैसा रखते हैं। लेकिन आचरण की लवलीनता, विशेषता, महानता को जब देखते हैं तो महान जैसा नामकरण भी होता है। तो महर्षि संत सेवी जी महाराज का नामकरण हुआ हित सागर बाबू। जब पढ़ने लगे, गांव के स्कूलों में पढ़े, उसके बाद कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूर जो गांव था वहां भी गए पढ़ने के लिए। पढ़ते पढ़ते भौतिक विद्याओं को इन्होंने 7वीं तक प्राप्त किया। मिडिल स्कूल तक भौतिक विद्या प्राप्त कर लिए। उसके बाद पढ़ाई समाप्त हो गई, पढ़ नहीं पाए। आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, समस्याओं का पहाड़ गिर गया। घर परिवार में जो अभिभावक थे, गार्जियन थे, उनका देहावसान हो गया।
इतने कम उम्र के बच्चों पर यदि बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ जाए, कोई भी परेशान हो सकते हैं, घबरा सकते हैं। महर्षि संत सेवी जी महाराज के जो पिताजी थे वो चल बसे, इनके भाई थे वो भी चल बसे। इनके मन में वैराग्य हो गया, नश्वरता का भान हो गया, संसार के इन विघटित दृश्यों को देख करके बेचैनी हो गई। 1938 ईस्वी की बात है, इन्होंने घर का त्याग कर दिया। उस समय 18 साल के थे ये। त्याग करके कहाँ चले गए? इनके जो पुरोहित पंडित थे उनका नाम था लक्ष्मीकांत झा जी। उनको जानते थे क्योंकि पंडिताई करते रहते थे इनके घर परिवार में। उन्हीं के घर पर चले गए। जब घर पर गए तो पंडित जी ने पूछा कि क्या बात है, यहाँ क्यों आए? इन्होंने सब बात बताया और पंडित जी के मन में हुआ कि बड़े अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इनका जो ज्ञान है बहुत अच्छा है। उनके मन में हुआ अपने घर पर रख लेते हैं, बच्चों को ये पढ़ाया करेंगे, इनको भी जरूरत है सहयोग की और हमें भी जरूरत है इनकी सहयोग की। रख लिए, वहाँ रहने लगे। महर्षि संत सेवी जी महाराज के जब धार्मिक स्वभावों को, संस्कारों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये प्रथम अवस्था में, बाल अवस्था में हनुमान जी के पुजारी थे और भगवान शिव की भी उपासना करते थे। हनुमान जी की पूजा करते थे और शिव उपासना करते थे। मधेपुरा जिला में जो सिंहेश्वर स्थान है वहाँ पर शिव मंदिर की विशेष महानता है, विख्यात है सिंहेश्वर स्थान। तो कभी कभी शिव जी के मंदिर में जलाभिषेक के लिए जाया करते थे, तो शिव जी की भी पूजा करते थे। इनका धार्मिक स्वभाव था और बचपन से ही इनके परिवार वाले जो भजन मंडली में कीर्तन गायन करते थे उनकी संगति इनको मिल गई। ये भी भजन कीर्तन गाते थे, जो समाज में राम धुनी वगैरह गाते हैं, भजन गाते हैं, इनके परिवार वाले भी उसमें थे। इनको भी ले जाते थे भजन कीर्तन गाने के लिए। इनका गला बड़ा मधुर था, बहुत मधुर शब्दों में भजन गाया करते थे। जब रामचरितमानस की चौपाइयाँ आती थी तो ये गाते थे तो बड़े मंत्र मुग्ध हो जाते थे। कभी कभी भजन में संत वाणी भी इनको गाने को मिलता था, उन वाणी को गा करके ये गदगद हो जाते थे। इनके परिवार में जो भाई थे वो महर्षि में ही परमानंद जी महाराज से दीक्षित भी थे, तो गुरु महाराज की भी चर्चा यदा कदा होती थी, वो इनको सुनने को मिलता था। इस तरह से इनका आध्यात्मिक जो स्वभाव संस्कार रहा है यह पिछले जन्मों का रहा होगा। इस तरह से ये आध्यात्मिक और मुड़ते चले गए। जब पंडित जी के यहाँ, लक्ष्मीकांत झा के यहाँ रह रहे थे, बच्चों को पढ़ाते तो थे लेकिन अध्ययन भी करने लग गए। पंडित जी के यहाँ पोथी पुराण धर्म ग्रंथों को इन्होंने देखा। जब देखा तो महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा था पंडित जी से, आपके यहाँ जो इतने धर्म ग्रंथ हैं, क्या इन धर्म ग्रंथों को मैं पढ़ सकता हूँ? पंडित जी ने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, आप पढ़िए लेकर के। 1 वर्षों तक वहाँ रहे, 1 साल तक उन सभी ग्रंथों पुराणों का इन्होंने अध्ययन किया। पढ़ाने का काम करते थे, पढ़ने का भी काम करते थे। पढ़ने में बड़े तेज थे लेकिन स्कूली शिक्षा 7वीं तक ही हुई। व्यवधान हो गया जीवन में, बहुत ऐसा हुआ है, बहुतों के जीवन में ऐसा होता है। कोई पारिवारिक संकट, आर्थिक संकट या और भी कोई सामाजिक विपदा जब आ घेरती है
तो बच्चे घर से बेघर हो जाते हैं, पढ़ाई छूट जाती है। लेकिन भौतिक पढ़ाई तो छूट गई, इनके जीवन में जो आध्यात्मिक पढ़ाई थी चलती रही, अध्ययन करते रहे। जो संस्कार इनका था पढ़ने का, पढ़ाने का, वो ये करते रहे, लगनशील थे, लगे रहे पढ़ने में। 1 साल वहां तक रहे, फिर मन में विरक्ति आ गई, वैराग्य आ गया, वहां से निकल पड़े, चले गए नेपाल। नेपाल में भी राजा बासा में रहे कुछ दिनों तक, वहां से फिर आ गए अररिया। अररिया में रहने लगे, वहां पर शिक्षक के पद पर ये थे। उसके बाद इनको होम्योपैथिक का ज्ञान था, होम्योपैथिक की चिकित्सा करते थे। अच्छा, चिकित्सा जो करते थे उपकार की भावना से, दूसरों को लाभ पहुंचाने की भावना से दवाई देते थे, उपकार के लिए देते थे। इनके पास जो ज्ञान था चिकित्सा का, उस हिसाब से समाज की ये सेवा भी करते थे और विद्यार्थियों को पढ़ा भी रहे थे। अब देखिए आगे की बात। उसी अररिया में गुरु महाराज आए हुए थे, जो मास ध्यान साधना का शिविर लगा था। मासिक सत्संग में गुरु महाराज महर्षि में ही परमानंद जी महाराज पधारे थे। बहुत लोग जा रहे थे सत्संग में। इन्होंने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो लोगों ने कहा कि महर्षि में ही परमानंद जी महाराज आए हैं, मासिक ध्यान साधना शिविर लगा है, वहीं जा रहे हैं दर्शन प्रसन्न करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए। तो महर्षि संत सेवी जी महाराज जान रखे थे गुरु महाराज के विषय में, लेकिन कभी भेंट हुई नहीं थी, पहचान नहीं हुई थी। तो ये भी साथ लग गए, बोले कि मैं भी जाऊंगा दर्शन करने। तो वहीं अररिया में गए, सैदाबाद में। वहां पर जब गए तो गुरु महाराज का दर्शन किए, प्रणाम किए। अब प्रणाम करके फिर घूमने के लिए गए। यहाँ तक बातें हम पहले कह दिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। वहाँ जो गुरु महाराज दूसरे दिन इनको दीक्षा देते हैं, 29 मार्च 1939 ईस्वी के दिन महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज को एक बोध मिला, ज्ञान मिला, दीक्षा मिली, संस्कार मिला, भक्ति का बीज मिला। जो परमाराध्य सदगुरु महाराज ने भक्ति का बीज दिया इनके अंदर में, उनमें संत मत की जो साधना विधि है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, इन 3 क्रियाओं को गुरु महाराज ने बतलाया। दीक्षा लिया हुआ 2 दिन हुआ है। परमाराध्य सदगुरु महाराज ने अपने सद शिष्य से, मस्तिष्क स्वरूप संत सेवी जी महाराज से क्या कहते हैं कि आप जो है सत्संग में पाठ करिए। अब देखिए 2 दिन हुआ है, दीक्षा लिया। गुरु महाराज कितना विश्वास कर गए इन पर, जो पाठ करने के लिए दिए। गुरु महाराज कहते हैं पाठ करिए। तो जब पाठ ये करते हैं तो दादू साहब की वाणी को वो पढ़ते हैं, मेरे तुम ही राखनहार, यही शब्द है, दूजा कोई नहीं। बड़ा लंबा पद है ये। जब ये गाए गुरु महाराज तो बड़े गदगद हो गए, प्रभावित हो गए। इनके कंठ स्वर को जो पहली बार सुने, संत मत में पाठक होते हैं वो मिल गए, जो स्वर गाने वाले होते हैं वो मिल गए, जो शुद्ध पढ़ने वाले होते हैं वैसा मिल गए। गुरु महाराज ने पहचान लिया कि संत मत के अच्छे पाठक ये हैं, संतवाणी के अच्छे गायक ये हैं, और संत मत को संभालने वाले उत्तराधिकारी यही बनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो गुरु महाराज ने पाठ करने के लिए जो दिया, पाठ जो किया महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज ने,
उस दिन से लेकर के पूरे मास ध्यान साधना शिविर में जो सत्संग हुआ पाठ करते ही रहे और गुरु महाराज पाठ करवाते रहे। अच्छा, उस समय स्नेह कितना दे रहे थे गुरु महाराज। अपने रसोइये से गुरु महाराज ने कहा था कि सुनो जी, ये जो महावीर लाल दास ये आए हैं, समय पर भोजन जब बन जाए तो बुला करके खिला देना। अब देखिए कितना ख्याल रखते हैं। नए हैं फिर भी गुरु महाराज कहते हैं रसोइये से कि जब भोजन का समय हो तो बुला के खिला देना। कितना प्यार देने लगे। 1 महीना तो सत्संग में पाठ किए ही किए। उसके बाद उसी आसपास के गांव में जो सत्संग गुरु महाराज का हो रहा था उसमें भी ले गए, वहाँ भी सत्संग हो गया। उसके बाद जब गुरु महाराज का सत्संग पूर्ण हो गया, जब गुरु महाराज जाने लगे तो महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज ने कहा था कि हुजूर मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। तो गुरु महाराज तो परिचित थे, परिचय ले लिए थे। तो गुरु महाराज ने कहा कि आपकी माँ अभी जीवित है, उनकी सेवा आप करें, क्योंकि माँ को सेवा की आवश्यकता है, आप देख रेख करें। जब आवश्यकता होगी तो आपको बुला लिया करेंगे और माँ की सेवा हो जाएगी तो तब सदगुरु की सेवा करिएगा। यह आज्ञा हो गई। 1939 ईस्वी की बात है। गुरुदेव चले गए, अपने कार्य में लग गए। गुरु महाराज अपने गंतव्य की ओर गए। अब 1940 ईस्वी की बात बताता हूँ। मार्च महीने में दीक्षा लिए थे 39 में। 40 में गुरु महाराज इनको बुलाते हैं सत्संग योग के संपादन के लिए। जरा कल्पना करिए, इसमें विचित्रता है कि नहीं है, ये चमत्कार है कि नहीं है, आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं सोचने के लिए। क्या 9 महीना हुआ है दीक्षा लेना, 19 साल का नवयुवक है, शिष्य हैं, सत्संगी हैं, उन पर इतने बड़े धर्म ग्रंथों का जो संपादन का कार्य डाल देते हैं गुरु महाराज, यह सोचने वाली बात नहीं है। सत्संग योग बृहद ग्रंथ है, विशाल ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। और गुरु महाराज ने यहाँ तक कहा था जब मैं नहीं रहूँगा सत्संग योग मेरा प्रतिनिधित्व करेगा। इतने बड़े ग्रंथों को 9 महीना के दीक्षित युवकों पर संपादन के लिए भार डालते हैं। मार्च में दीक्षा लिए हैं और उसके बाद 1940 ईस्वी में उनको संपादन के लिए परवत्ती बुलाते हैं। 40 ईस्वी में 40 ईस्वी में जो सत्संग योग का संपादन कर रहे थे, क्या ये सेवा है या नहीं है? ये तो मूल सेवा है, मुख्य सेवा है, प्रधान सेवा है, साहित्य की सेवा है, सद्ज्ञान की सेवा है। तो 40 में जो ये सेवा में संलग्न हुए, वो गुरु आज्ञा से, गुरु महाराज के कहे अनुसार 40 से लेकर के गुरु महाराज का शरीर छूटा है 86 में, तब से लेकर के 46 वर्ष होता है। संत सेवी जी महाराज ने 46 वर्षों तक सेवा किया। साहित्यों में, महात्माओं के विचारों में मैं ये भी जानना चाह रहा था। वो बोलते हैं कि 40 वर्षों तक सेवा किया। इसलिए बोलते हैं कि माँ का शरीर 46 में छूटा था, 46 से लेकर के 86 तक सेवा किए। इसी हिसाब से सब कोई जोड़ते हैं कि 40 वर्षों तक सेवा किया। मैं इन बातों पर जोर दे करके कहना चाहता हूँ, हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ने 46 वर्षों तक सेवा किया। कैसे? प्रमाण है। सत्संग योग का प्रणयन जो प्रारंभ हुआ, जो संपादन का काम 40 में शुरू करवाए गुरु महाराज ने, ये सेवा है कि नहीं है? मुख्य सेवा है, प्रधान सेवा है। इन सेवा से प्रारंभ किया सेवा। तो यहां से लेकर के 86 वर्षों में 46 वर्ष की सेवा होती है मेरे हिसाब से। तो 46 वर्षों तक इन्होंने जो सेवा किया,
46 वर्ष के कोई यदि युवक हों, उनकी जवानी खप जाती है, बीत जाती है। 46 वर्ष कम नहीं होता है। अपनी जवानी को सदगुरु महाराज की सेवा में महर्षि संत सेवी जी महाराज ने लगा दिया, खपा दिया, बिता दिया। इन्होंने 46 वर्षों तक सेवा की। सत्संग योग का जो संरचना, रचना, संपादन का कार्य हो रहा था, वह प्रथम भाग से प्रारंभ था। 1946 ईस्वी में गुरु महाराज का सत्संग योग बना था और भी भाग उसमें जुड़ा हुआ था। इस तरह से उन कार्यों में इन्होंने सहयोग किया। उसके बाद 1940 के क्रम में गुरु महाराज बहुत बार पाठ करने के लिए, सत्संग के लिए बुलाए थे संत सेवी जी महाराज को, तो सेवा में संलग्न हो गए। और भी धर्म ग्रंथों का प्रणयन हुआ। गुरु महाराज के जो ग्रंथ थे, चाहे सत्संग योग हो, रामचरितमानस हो, या पदावली हो, संतवाणी सटीक हो, अथवा और भी जो मूल ग्रंथ हैं गुरु महाराज के, उन ग्रंथों में विशेष सेवा महर्षि संत सेवी जी महाराज ने दिया है। उस साहित्य सेवा में गुरु महाराज ने लगाया है, क्योंकि जान गए थे ये बड़े अच्छे विद्वान शिष्य हैं। परिचय जब हुआ था, जब एक शब्द से पहचान हो गई थी, तो गुरु महाराज ने परख लिया साहित्य की सेवा इन्हीं से संभव है, संत सेवी जी महाराज से संभव है। तो साहित्य की सेवा इन पर सौंप दी गई। सभी साहित्यों में जो परमाराध्य का साहित्य है, उनमें इनका योगदान रहा है। कितनी बड़ी सेवा है। तो सेवा करते रहे। उसके बाद जब परमाराध्य सदगुरु महाराज प्रवचन करते थे, मंच पर बैठ करके धारा प्रवाह प्रवचन करते थे, उन दिनों टेप रिकॉर्डर नहीं था, लेकिन ये हाथ से लिखते थे। महर्षि संत सेवी जी महाराज लिखते रहते थे, लिखते रहते थे, धारा प्रवाह लिखते थे। ऐसे ये लेखक थे। समझ लीजिए जिस तरह से महाभारत की रचना हुई है, उसी तरह से संत सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज के साहित्यों की रचना महर्षि संत सेवी जी महाराज ने किया है। जैसे किसी काम को गणेश जी के द्वारा शुरू करते हैं, उसी तरह से गुरु ज्ञान का प्रारंभ महर्षि संत सेवी जी महाराज ने गणेश बन करके लिखना प्रारंभ किया था। श्री सदगुरु महाराज की जय। ऐसे थे सद शिष्य महर्षि संत सेवी जी महाराज। तो इन्होंने ये सेवा की। 1950 ईस्वी की बात है। प्रथम शांति संदेश में प्रवचन गुरु महाराज का प्रकाशित होता है। तो गुरु महाराज के प्रवचनों को लिख करके इन्होंने शांति संदेश में दिया और उस प्रवचन का प्रकाशन हुआ। तो शांति संदेश उन दिनों कुप्पा घाट में नहीं छपता था, वो खगड़िया जिला से प्रकाशित होता था। 1950 में जो संपादन का कार्य इन्होंने किया, तब से लेकर के अभी तक जो शांति संदेश में परमाराध्य का प्रवचन छप रहा है, उन्हीं महर्षि संत सेवी जी महाराज की देन है, उपकार है। उन्होंने ये ऐसा शुभ कर्म किया, गुरु सेवा के कार्यों में ऐसा महान काम किया। 1950 ईस्वी प्रवचन लिखते रहते थे। अभी भी हजारों प्रवचन परमाराध्य सदगुरु महाराज का है, जो हम लोग अभी सत्संग सुधा सागर का पाठ करते हैं। वह जो प्रवचन का संकलन है, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने करवाया, और वैसे बृहद ग्रंथों का प्रकाशन करवाया। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर बना। अभी हम लोग सब जगह पाठ भी करते हैं।
यदि महर्षि संत सेवी जी महाराज उन प्रवचनों को उन दिनों नहीं लिखते तो जो आज लाभ ले रहे हैं परमाराध्य के प्रवचन को पढ़ करके सुन करके, उस लाभ से हम वंचित हो जाते। ये महान कार्य ऐसे महान सेवकों ने किया है, महर्षि संत सेवी जी महाराज ने किया है। तब गुरु महाराज ने इनको कहा था ये हमारे मस्तिष्क स्वरूप है। मस्तिष्क कहने का मतलब जो सबसे ऊपर होता है, और ज्ञान सारा मस्तिष्क में ही रहता है। माथा से नीचे जो पेट है इसमें अन्न सब रहता है, पानी रहता है, पैखाना पेशाब रहता है। ज्ञान यदि रहता है तो मस्तिष्क में रहता है। तो संत का ज्ञान संत सेवी जी महाराज के मस्तिष्क में था। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा जो मेरा मस्तिष्क है वही संत सेवी जी का मस्तिष्क है, और जो संत सेवी जी का मस्तिष्क है वही मेरा मस्तिष्क है। ऐसे मस्तिष्क स्वरूप थे महर्षि संत सेवी जी महाराज। जब गुरु महाराज प्रवचन करते थे तो यदा कदा उम्र अवस्था बढ़ने के कारण विस्मृति हो जाती थी, कुछ वाणियों की भूलें होती थी। तो जैसे गुरु महाराज को आगे का पद कहना था तो जो भूल हो रही थी महर्षि संत सेवी जी महाराज आगे के शब्दों को तुरंत बता देते थे, गुरु महाराज को ये पद होगा। तो सद्गुरु महाराज की। अब देखिए कैसे अग्र सोची थे, गुरु महाराज किन पद्यों को भूल रहे हैं उनको ये कह देते थे। तभी गुरु महाराज ने कहा था कि हमारे मस्तिष्क स्वरूप है, अर्थात जो उपज मेरे मस्तिष्क से ज्ञान की उपज होती है वही उपज महर्षि संत सेवी जी महाराज के मस्तिष्क से होती है। दोनों का माथा एक जैसा हो गया था। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था कि महर्षि संत सेवी और मुझ में क्यू यू का संबंध है। ये जो अंग्रेजी का शब्द है क्यू यू, जब आप क्यू लिखते हैं वहाँ यू बोला ही जाता है। तो जहाँ क्यू रहेगा वहाँ यू रहेगा, जहाँ यू रहेगा वहाँ क्यू रहेगा। जहाँ महर्षि में ही परमहंसी रहेंगे वहाँ संत सेवी जी रहेंगे, जहाँ संत सेवी जी रहेंगे वहाँ महर्षि में ही परमहंस जी महाराज रहेंगे। इस तरह से गुरु महाराज ने शिष्य और सदगुरु का संबंध जोड़ा। ऐसे महान सेवक थे हमारे गुरुदेव महर्षि सेवी जी महाराज। और गुरु महाराज ने मौज में आकर के कहा था कि मेरे बिना संत सेवी जी को नहीं बनेगा, और संत सेवी के बिना मेरा काम नहीं बनेगा। ऐसे गुरु महाराज ने कहा था। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ संत सेवी जी रहेंगे, जहाँ संत सेवी जी रहेंगे वहाँ मैं रहूँगा। आज यदि हम जयंती मना रहे हैं महर्षि संत सेवी जी महाराज की, इनके पीछे महर्षि में ही परमहंस जी महाराज भी हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 1952 ईस्वी की बात है, जब गुरु महाराज ने महर्षि संत सेवी जी महाराज को संत मत की सर्वोच्च साधना नादानुसंधान की क्रिया बतलाए थे। यह सर्वोच्च साधना है संत मत में। 1952 में बतलाया संत सेवी जी महाराज को। तो नादानुसंधान की क्रिया करके इन्होंने उस उच्च अवस्था को प्राप्त किया, संत मत की सार साधना को करके परमात्मा को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया। शरीर रहते सदगुरु महाराज के रहते महर्षि संत सेवी जी महाराज ने मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त किया था। ऐसे शिष्य थे। और 1957 ईस्वी की बात है, गुजरात में धर्म सम्मेलन था। उस धर्म सम्मेलन में परमाराध्य सदगुरु महाराज को आमंत्रित करने के लिए जो पूर्णिया जिला के कुछ धर्म सभा के सदस्य थे वो आए थे। परमाराध्य सदगुरु महाराज से उन्होंने विनय किया कि उस धर्म सम्मेलन में आप पधारें।
आपका वहाँ प्रवचन हो तो अच्छा होगा। तो परमाराध्य सदगुरु महाराज ने अपने नहीं जाकर के महर्षि संत सेवी जी महाराज को प्रतिनिधित्व करने के लिए उस धर्म सभा में पहली बार भेजा था। और उसी समय संत सेवी जी महाराज का मुंडन संस्कार हुआ। पहले श्वेत वस्त्र में थे और मुंडन संस्कार के बाद संन्यास वस्त्र गुरु महाराज ने दिया था। संन्यास वस्त्र प्रदान करके और धर्म सभा में प्रस्थान किया था कि आप जाइए। साथ में श्रीधर स्वामी जी महाराज भी थे, धरारा के जो बाबा थे। दोनों को गुरु महाराज ने भेजा था उस धर्म सभा में जो इनका प्रवचन हुआ था। सदगुरु की असीम कृपा हुई थी इन पर और ऐसे वहाँ के लोग प्रभावित हुए थे कि इनका जय जयकार हो गया था। ऐसे ज्ञानी विद्वान सेवक थे महर्षि संत सेवी जी महाराज। 1960 ईस्वी की बात है, जब गुरु महाराज ने देखा कि इनके अंदर में कहने की कला, प्रवचन की कला, बोलने की कला, प्रचार की कला, प्रवक्ता की कला हो गई है। प्रवक्ताओं में जब देखे कि पूर्ण हो गए हैं, अब ये प्रस्तुत करेंगे संत मत की बातों को, तो कोई इसे पछाड़ नहीं सकता है। इसीलिए सदगुरु महाराज ने ऐलान कर दिया 1960 से अब आप प्रवचन करना प्रारंभ करिए। तब से लेकर के प्रवचन करते रहे और सही में जिस सभा में जाते थे उस सभा पर विजय प्राप्त करके आते थे। जिस धर्म के आयोजन में जाते थे उस धर्म में ये संत मत का झंडा गाड़ के आते थे। चाहे वे हिंदू धर्म की सभा हो, चाहे मुस्लिम धर्म की सभा हो, चाहे सिख धर्म की सभा हो, चाहे संत मत की सभा हो, जिन सभाओं में जाते थे ये अपना संत मत का झंडा गाड़ के आते थे और विजय होकर के आते थे। ऐसे महान सेवक थे, ऐसे महान प्रचारक थे, ऐसे महान ज्ञानी थे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। वैसे की जयंती आप मना रहे हैं, आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। गुरु महाराज की असीम अनुकंपा होती है। 1970 ईस्वी में इन्हें दीक्षा देने का आदेश प्रदान करते हैं। उन दिनों गुरु महाराज अस्वस्थ हो गए थे। दीक्षा रजिस्टर सौंपते हुए गुरु महाराज ने कहा था कि संत सेवी जी आज के बाद, अर्थात 1970 ईस्वी से आज के बाद मेरे बदले आप ही लोगों को दीक्षित करेंगे। यह सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ 1970 से। 1970 से लेकर के जब तक शरीर में रहे, अर्थात 4 जून 2007 ईस्वी में इनका शरीर छूटा है। उसके पहले तक महर्षि संत सेवी जी महाराज ने गुरु आज्ञा से जो दीक्षा दिया था 2 लाख शिष्यों को दीक्षित किया था। 2 लाख शिष्यों में जो जो लिए हैं हम लोग भी हैं, तो 2 लाख शिष्यों को इन्होंने दीक्षित किया। जब परमाराध्य की सेवा ये कर रहे थे, दिन रात ये कर दिए थे, सुबह से लेकर के शाम तक सेवा में लगे रहते थे। इतनी संलग्नता इनकी थी जैसे शरीर की छाया हो। शरीर की छाया अलग नहीं हो सकती, साथ साथ चलती है छाया। उसी तरह से संत सेवी जी महाराज सेवा में साथ साथ रहते थे। कभी भी संत सेवी जी महाराज दूर नहीं होते थे और परमाराध्य सदगुरु महाराज दूर नहीं करते थे, क्योंकि ऐसे सेवक थे जिनके बिना गुरु की सही सेवा नहीं हो पाती थी। ऐसे सेवा करते रहते थे। जब कभी रात में एक आवाज आती थी, महर्षि संत सेवी जी महाराज तुरंत हाजिर हो जाते थे सेवा में। अब बुझिए, हम लोग गहरी नींद में सोते हैं, घोड़ा बेच के सोते हैं। बाढ़ भी आ जाए तो नींद नहीं खुले, आग भी लग जाए, आग की धधक शरीर में लग रही है,
फिर भी कुंभकर्ण के तरह सोए रहेंगे। लेकिन महर्षि संत सेवी जी महाराज ऐसे सेवक थे, एक थोड़ी सी आवाज होती थी गुरु महाराज की, वहां उपस्थित हो जाते थे। ऐसे महान सेवक थे। सेवा कितना करते थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, गुरु महाराज ध्यान करते थे, ये भी ध्यान करते थे। गुरु महाराज की सारी सेवा करते थे, चाहे वो भोजन कराने की हो, लोटा मांजने की हो, स्नान कराने की हो, भोजन कराने की हो, जलपान कराने की हो, भक्तों से मिलाने की हो, दीक्षा का कार्यक्रम में लिखने पढ़ने की हो, पत्रोत्तर भी देते थे। परमाराध्य का जब भक्तों का पत्र आता था, उसका जवाब महर्षि संत सेवी जी महाराज से दिलाते थे। एक बार डेयरी ऑनसन से एक पत्र आया गुरु महाराज के नाम से, तो गुरु महाराज ने महर्षि संत सेवी जी महाराज से कहा कि आप पढ़िए। पढ़ने लगे। उसमें लिखा हुआ था कि मैं वर्षों से ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन जो प्रगति होनी चाहिए, जहाँ तक पहुँच होनी चाहिए वहाँ तक पहुँच नहीं पाया हूँ। आशीर्वाद दिया जाए, साधना में उन्नति प्रगति हो। तो परमाराध्य ने जब सुना तो महर्षि संत सेवी जी महाराज से कहा था कि संत सेवी जी उसमें लिखिए। पत्र भी इन्हीं से लिखवाते थे, पढ़वाते थे भी इन्हीं से। अब पत्र जो भेजा जाता था इन्हीं के द्वारा भेजा जाता था, पोस्ट ऑफिस में यही भेजते रहते थे। गुरु महाराज ने कहा संत सेवी जी उसमें लिखिए कि मैं उनके आवास पर ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे 3 बार गया और तीनों बारों से मैंने सोता पाया, तब मैं क्या करूं। अब देखिए, गुरु महाराज ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं उठाने के लिए, जगाने के लिए, ध्यान में लगाने के लिए। यदि हम उस समय सोए रहेंगे तो गुरु महाराज तो लौटबे न करेंगे। यदि आप नहीं उठ पाते हैं तो संत सदगुरु उठाने का प्रयास करते हैं, किसी न किसी रूप में, स्वप्न के रूप में या साकार रूप में या आभा के रूप में या आभास के रूप में सदगुरु महाराज उठाते हैं। यदि आप बार बार सो जाते हैं, चाहे जो भी कारण हो, तो गुरु महाराज देखते हैं कि ये उठते ही नहीं है, अब हम क्या करें। तो गुरु महाराज उठाते भी थे, पत्र का जवाब भी देते थे। इतनी व्यस्तता रहती थी, गुरु महाराज का भोजन होता था, ये तुरंत जाते थे, भोजन करके आ जाते थे। अब देखिए, रात में जब तक गुरु महाराज नहीं सोते थे तब तक सेवा में संलग्न रहते थे। इनका लगाव कितना था, झुकाव कितना था, एक कथा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। जब ये बीमार हो गए थे और स्वस्थ हो गए थे तो दिल्ली गए थे इलाज कराने के लिए। तो डॉक्टरों ने देखा भाला और डॉक्टरों ने कहा कि महाराज जी, आपकी हड्डियों में जो दर्द है, इस दर्द में यदि यथाशीघ्र रिलीफ चाहते हैं, आराम चाहते हैं, तो आपकी जो गर्दन झुकी रहती है इसको थोड़ा स्ट्रेट रखिए, सीधा रखिए, तो आपको इसमें आराम मिलेगा। इस पर महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा था कि डॉक्टर साहब, ये मेरे लिए असंभव है, मुझसे ऐसा नहीं हो सकता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें क्या बात है, गर्दन झुकी हुई है, इसको स्ट्रेट रखेंगे, सीधा रखेंगे, इसमें असंभव की क्या बात है। तो महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा था कि डॉक्टर साहब, जब जब मैं गुरु महाराज की सेवा में होता था, मेरी नजरें चरण पर होती थी, चेहरे पर नहीं। अब देखिए कितने महान सेवक थे। हम लोग ध्यान करते हैं चरण का, अब प्रयास करते हैं दर्शन का, लेकिन महर्षि संत सेवी जी महाराज पहचान गए थे, इन्हीं चरणों को हमको ध्यान में देखना है, तो हम इधर उधर ध्यान क्यों देंगे, बार बार चरणों को ही देखते रहते थे। डॉक्टर साहब
मेरी आदत सी बन गई, ऐसी बन गई, चरण देखते देखते मैंने जो वर्षों तक गुरु महाराज की सेवा की और चरण दर्शन किया, मेरी जो गर्दन झुकी सो अब झुकी ही रहेगी, दर्द छूटे या न छूटे, अब गर्दन उठने वाली नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की। ऐसे महान सेवक थे। अब देखिए कहां पर नजर होती थी? चरण पर। हम सेवक जो होते हैं चंचल नजर होता है, कभी भक्तों को देखने में, कभी और भी पदार्थों को देखने में, कभी प्रसाद को देखने में, कभी और दृश्यों को देखने में नजरों को भटका देते हैं, लटका देते हैं, अटका देते हैं। लेकिन महर्षि संत सेवी जी महाराज चरणों को देखते रहते थे। क्या वह जो चरण था साधारण चरण था? अरे संत का चरण था, साधक का चरण था, सिद्ध का चरण था, ज्ञानी का चरण था, परमाराध्य का चरण था, आराध्य का चरण था। उन चरणों को जो महर्षि संत सेवी जी महाराज देखते थे, क्या ये ध्यान नहीं है? ये ध्यान है कि नहीं है? तो जब वो ध्यान हर वक्त करते थे, तब ये तो गुरु महाराज ने कहा था कि संत सेवी जी मेरी सेवा आपकी तपस्या है। गुरु महाराज की जो सेवा करते थे वही तो तपस्या है। जिन स्वरूप का आप दर्शन करना चाहते हैं ध्यान में, वो तो साक्षात दर्शन हर वक्त करते थे। तो क्या उस दर्शन के बाद और भी ध्यान की आवश्यकता रह जाती है? कोई जरूरत, चरण का दर्शन करते थे, पूरे बॉडी का दर्शन करते थे, हर वक्त संत का दर्शन करते रहते थे। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा संत सेवी जी ने जो मेरी सेवा की है वही सेवा ये साधना है, और उसी साधना के फलस्वरूप उनको सिद्धि भी मिली थी। तब गुरु महाराज ने कहा था कि ये संत सेवी हैं, संत की सेवा करने वाले हैं, इसलिए नामकरण पड़ा था संत सेवी का। एक नाम और आया था, जब शास्त्रार्थ होता था तो संत सेवी जी महाराज इतने ज्ञानी थे, उनके धर्म ग्रंथों से ही उदाहरण दे करके पूर्ण कर देते थे उन बातों को, और जो भी विद्वान आते थे वो इनके चरणों में नतमस्तक हो जाते थे। जो मथुरा के सत्संग प्रेमी थे, उन्होंने महर्षि संत सेवी जी महाराज को कहा था शास्त्री जी। तो एक नाम शास्त्री जी भी है। तो पहला नाम महावीर लाल दास, दूसरा नाम हित सागर बाबू, तीसरा नाम संत सेवी जी, चौथा नाम शास्त्री जी। 1997 ईस्वी की बात है। अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा का अधिवेशन ऋषिकेश में था। उस महाधिवेशन में बड़े बड़े महामंडलेश्वर आए थे, महात्मा आए थे, संत आए थे, ज्ञानी आए थे। जब महर्षि संत सेवी जी महाराज के प्रवचनों को सुना था तो वहां के लोगों ने इनको महर्षि शब्द से विभूषित किया था। 1997 ईस्वी से महर्षि शब्द से ये विभूषित हुए हैं। तब से लेकर के आज तक महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहलाए। वहीं पर सदगुरु की भी उपाधि मंडलेश्वर ने दिया था, महर्षि की उपाधि महामंडलेश्वर ने दिया था, और एक मंडलेश्वर ने कहा था महर्षि संत सेवी जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी हैं, ये चलते फिरते पुस्तकालय है। अब बुझिए तो, ज्ञान का खजाना पुस्तकालय में होता है। जहाँ पुस्तकालय है वहाँ पर किताब ही किताब तो है, सभी धर्म ग्रंथों का आवास है पुस्तकालय। तो महापुरुषों के मस्तिष्क में जो ज्ञान है, इसीलिए मस्तिष्क में ही पुस्तकालय हो जाता है। महामंडलेश्वर ने कहा था कि महर्षि संत सेवी जी महाराज ये पुस्तकालय है, चलते फिरते पुस्तकालय, जहाँ जाते हैं सब धर्म ग्रंथ इनके साथ चलता है। ऐसे महान सेवक थे, महान ज्ञानी थे महर्षि संत सेवी जी महाराज।
महायोगी भी थे, महाध्यानी भी थे, बहुत बड़े साधक भी थे, बहुत बड़े प्रवक्ता थे, सभी कलाओं में पूर्ण थे, बड़े विनम्र थे और विनोदी स्वभाव के थे। एक बड़ी अच्छी कथा है, संस्मरण है, उनसे संबंधित मैं सुना देना चाहता हूँ। अररिया जिला से एक सत्संग प्रेमी आए थे, अररिया आरएसएस से, अपने स्वपरिवार आए थे कुप्पा घाट। उनके साथ एक लड़का था छोटा सा, वह भी माँ बाप के साथ था। तो जब जब दर्शन करने जाते थे, बच्चा भी साथ जाता था, आता था। तो बच्चों से गुरुदेव बड़े स्नेह से बात करते थे, विनोदी स्वभाव में करते थे। बच्चों को लगता था कि हमारे हम वर्ग के ये लोग हैं, बराबरी जैसा लगता था बच्चे को। इतना प्यार से स्नेह से बात करते थे। उन बच्चों से इसी तरह से हिल मिल के बात करते थे। तीसरे रोज की बात है, इसी समय गुरुदेव महर्षि में आश्रम के उद्यान में, बगीचे में टहलने के लिए जा रहे थे। तो गुरु निवास के आगे में जो अररिया भवन है, उस होकर के छोटा सा रास्ता है गार्डन में जाने का। मैं भी साथ में था। तो गुरुदेव आगे आगे जा रहे थे, और भी लोग थे वो पीछे पीछे जा रहे थे। उन बच्चों ने देखा कि बाबा टहलने के लिए जा रहे हैं। तो कांच की खिड़की है, उससे झांक के देखा, तो भागते हुए आया बाहर और महर्षि संत सेवी जी महाराज के आगे चला गया और नतमस्तक होकर के प्रणाम करता है। गुरुदेव ठहर गए, रुक गए और पूछते हैं कि क्या समाचार है। वो बच्चा कहता कि बाबा अब मैं कल चला जाऊंगा घर। तो गुरुदेव बच्चे के लहजे में, विनोदी स्वभाव में क्या कहते हैं, आप क्यों जाएंगे घर? बोले कि 3 रोज हो गया ना, यहाँ का तो नियम है 3 रोज रहने का, अब तो जाना पड़ेगा ना। तो गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं, आपके लिए छूट है, आप रह सकते हैं, आप रहिए जितना दिन रहना हो। उस बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं, हमारा स्कूल खुल रहा है, इसीलिए स्कूल जाना, हम चले जाएंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि नहीं नहीं मत जाइए, आपकी सारी व्यवस्था हम यहाँ करवा देते हैं, नाम लिखा देते हैं स्कूल में, यहीं पढ़िए, यहीं रहिए। वो बच्चा कहता नहीं नहीं हम जाएंगे, वहीं स्कूल में पढ़ेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं आप चले जाएंगे तो हमको तो मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपसे मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं तो मन लगता है। आप चले जाएंगे तो मन कैसे लगेगा? वो बच्चा कहता है मन लगेगा। तो गुरुदेव कहते हैं कैसे लगेगा? वो बच्चा कहता टेलीफोन से लगेगा। अर्थात आपको मन लगाना हो तो हमसे बातचीत करते रहिएगा। तो बच्चों को बहुत स्नेह देते थे। भागलपुर से एक बच्चा आया था दर्शन करने के लिए। गुरुदेव ने कहा उन बच्चों को प्रसाद दो। आज्ञा पा करके मैं गया प्रसाद लाने के लिए। चट से दाएं हाथ से फ्रिज खोला, बाएं हाथ से सेब लेकर आया और बाएं हाथ से सीधे बच्चे को देने लगा। तो गुरुदेव ने जो देखा मुझ पर बिगड़ गए, डांट दी, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, बाएं हाथ से सेब देता है? बच्चा तो ना समझ है, तू तो समझदार है, बाएं हाथ से काय सेब देता है, दाएं हाथ से देना चाहिए। तुरंत मैंने उस सेब को लिया, दाएं हाथ से बच्चे को दिया। तो गुरुदेव व्यवहारिक ज्ञान भी देते थे। व्यवहारिक ज्ञान में वो बड़े कुशल थे। हम लोगों को व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाया करते थे। साधना का ज्ञान, सद्गुरु सेवा का ज्ञान, समाज में बोलने का ज्ञान, समाज में प्रवचन करने का ज्ञान, सब तरह का ज्ञान गुरुदेव को था। जब आश्रमवासी को गुरुदेव देखते थे कपड़ा फट गया है, हम सेवकों से कहते थे ये जितने साधु महात्मा आश्रम में सेवा करते हैं ये गुरु महाराज के सेवक हैं। कपड़ा फटा हुआ है, निकाल करके दो कपड़ा, कुर्ता का कपड़ा, गंजी का कपड़ा, ओढ़ने का कपड़ा, चाहे वो सूटर हो, तो गुरुदेव दिलाया करते थे। तो जो आश्रमवासी थे उनको अपना अभिन्न अंग मानते थे कि हमारा ये सदस्य है। अब बहुत ख्याल करते थे। ये तो साधु के प्रति ख्याल हुआ।
वहाँ जो जानवर होता था, एक कुत्ता की घटना सुनाते हैं। जब गुरुदेव टहलने के लिए निकले थे, जो पुराना गौशाला है उससे आगे बढ़े तो कुत्ता आ गया और दोनों हाथ, जो कुत्ता का दो पैर होता है ना आगे वाला, वो आगे ऐसे कर दिया जैसे हम लोग हाथ से करते हैं, ऐसे लगता था प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद ऐसे करके ऊपर मुंह करके भूंक दिया। गुरुदेव खड़े खड़े सुन रहे थे। गुरुदेव ने उनके भावों को परखा, उनकी आवाज को पहचाना और उसी समय हम लोगों में जो सेवक थे उनसे कहा, ये कुत्ता क्या बोलता है जानते हो? बोले हम लोग के गुरुदेव हम लोगों को क्या पता। बोले कुत्ता शिकायत करता है। तो हम लोगों ने कहा कि हुजूर क्या शिकायत करता है? तो कुत्ता कहता है कि हमको सही से भोजन नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये बोल रहा है। गुरुदेव ने कहा था कि कौन रसोईया है, भंडारी कौन है, भंडार के व्यवस्थापक कौन है, बुलाइए। उस समय ज्ञानी जी भंडारी थे, जो पगड़ी पहनते हैं, अभी कुप्पा घाट में रहते हैं, वही थे। वही भोजनालय के इंचार्ज थे। उनको बुलाया गया और कहा कि ज्ञानी जी ये देखिए आपकी शिकायत ये कुत्ता कर रहा है, इनको सही से खाना नहीं मिल रहा है, इनको भोजन दीजिए। तो अब से लेकर के बड़ी बड़ी रोटी बना करके जब तक गुरुदेव जीवित रहे तब तक रोटी खिलाया गया सभी कुत्तों को। और गुरुदेव कहते थे इंसान को यदि गार्ड में रखते हैं तो पैसा लेता है, लेकिन ये जो कुत्ता है इंसान से भी बढ़कर के है, ये रात में पहरा करता है, ये फ्री वाला पहरेदार है। इस तरह से कुत्तों पर ध्यान कर देते थे, गाय पर ध्यान देते थे, आश्रमवासी पर ध्यान देते थे। और संत मत का जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया, उन प्रचार प्रसार में जिला वार्षिक में भी जाते थे, अखिल भारतीय में जाते थे, और जो कुप्पा घाट में सत्संग होता था उनको भी समय पर संपादित करते थे। इस तरह से उन्होंने दीक्षा भी दिया, शिक्षा भी दिया और समझाया भी हम लोगों को। ऐसे महान पुरुषों का जन्मदिन हम लोग आज मना रहे हैं और आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। आज गुरुदेव हम लोग जो मनाए 104वीं जयंती हुई, अब 5वीं में आज प्रवेश कर गए। 104वीं का कल मनाए, 105वीं का प्रारंभ हम लोग मिलकर के मनाए। श्री सद्गुरु महाराज। तो 5वीं शुरू हो गई ना, 4 समाप्त हुआ तो 5 शुरू हो गया। तो 5वीं के प्रारंभ में जो आप लोगों ने ये काम किया है, बड़ा प्रभाव का काम किया है, प्रेरणादायक काम किया है, आप लोगों ने प्रसन्नता का काम किया है। अंत में सबको ही मनाते हैं और शुरू में आप लोग मना रहे हैं, तो आप ही लोग ने शुरू किए, तो आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं वाणी में विराम दे रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ समय पर शोभा देता है। गुरुदेव के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं उन्हें नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसे महान पुरुषों को सत सत नमन है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।